आपने महसूस किया होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उस वक्त आपको नींद आ जाती है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड आपको नींद में से अचानक उठा देता है कि आपको पढ़ना है। जब आप भोजन कर रहे होते हैं तब आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, और जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त मात्र आप वही नहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। ये भटकाव अब्रह्म का परिणाम है। इस अब्रह्म के कारण हमारा पूरा का पूरा दिमाग, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग सोने को बोलता है। जब हम सो जाते हैं, सोते सोते बीच में गहरी नींद में से नींद एकदम से टूट जाती है और ये आवाज़ आती है कि उठो, पढ़ना है। पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। भोजन के समय में भोजन करते करते हमारी इंद्रियां कहीं और, विचार कहीं और चले जाते हैं। ये अपनी तमाम जितनी भी इंद्रियां हैं ये अपना स्थान छोड़ करके जो भाग रही हैं, इसको अपने स्थान में केंद्रित करने का नाम ब्रह्मचर्य है। कितना सौंदर्य है इस जीवन का। आचार्य भगवंतों के शब्दों में मैं देखूं तो यहाँ पर जो कहते हैं गुरुदेव कि अहिंसा की साधना करने का नाम ब्रह्मचर्य है। गुरुदेव कहते हैं वीर की रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य है। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान के प्रसार करने का नाम ब्रह्मचर्य है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव की सेवा करने का नाम ब्रह्मचर्य है। प्रायः करके हमारे मस्तिष्क में ये धारणा बैठी हुई है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है विजातीय लिंग से दूर रहने का नाम। लेकिन संस्कृत कोशकारों की तरफ जाएं, अपने अंतर मन में झांक के देखें तो ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, जो अपनी आत्मा में रमण करने की क्षमता को पैदा करता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। बंधुओं, पिछले वर्ष विस्तृत एपिसोड में हमने ब्रह्मचर्य की बात कही थी, लेकिन इस बार मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ते समय सो रहे हैं और सोते समय आपकी निद्रा इसलिए खुल रही है कि आपको पढ़ना है, तो विश्वास मानिएगा आपके भोजन और आपकी आँखों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है। अपनी भोजन का और अपनी आँखों का ब्रह्मचर्य बना करके अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करिए। अपनी बनाई नियंत्रण रेखा को खुद फॉलोअप करिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर अपने आप से कमिटमेंट करिए कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी मैं किसी भी कीमत में फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खड़ा नहीं करूँगा। ड्रग्स से बुरी आदत हमारी आँखों को लग गई। ड्रग्स से बुरी आदत हमारी जुबान में खाने पीने की लग गई है, स्पर्शन इंद्रिय की लग गई है। विलासिता का जीवन हमको बर्बाद कर रहा है। आपने कभी देखा होगा कि अमेरिका में जितनी ठंडक पड़ती है उतनी ठंडक हम अपने घरों में एसी के माध्यम से पैदा करने लगे। अब घर के अंदर का वातावरण अमेरिका के जैसा है और घर के बाहर का वातावरण भारत की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से गर्मी के जैसा है। इस दो प्रकार की कंट्रोवर्सी जो आपने अपने स्पर्शन इंद्रिय में पैदा करी है, इसका नाम भी अब्रह्म है। बंधुओं, इसको भी अपने आप को साधने का प्रयास करिए। दुनिया में कई साधक होकर के इस सस्ती से निकल गए हैं। आज आपके लिए धर्म एक चेतावनी दे रहा है कि अगर अपने जीवन में उत्थान चाहिए है तो गुरु की बात को मान करके, ज्ञान का प्रसार कर करके, अपने आप को नियंत्रित करके और अपने उज्जवल भविष्य को विकसित करें ऐसी मंगलकारी भावनाओं के साथ कि यह ब्रह्मचर्य दिवस आपके जीवन में जरूर फलीभूत हो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ।